subscribe YouTube channel, press bell icon, like, comment, share. Rahim. अस्सलाम वालेकुम. हाउ आर यू एवरीवन? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे. आज मैं अपने चैप्टर नंबर 1 एफएससी फर्स्ट ईयर के टॉपिक आइसोटोप्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ. आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले वो मैं आप लोगों के साथ शॉर्टली डिस्कस कर लेता हूँ. सबसे पहले मैं आइसोटोप की डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल के बारे में बताऊँगा. देन मैं उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताऊँगा. देन हम सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ ऑफ आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स. देन हम क्लासिफिकेशन देखेंगे. सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स भी आज हमारे इस टॉपिक में शामिल है. और फाइनली हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे जो आइसोटोप से रिलेटेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले आज मैं आइसोटोप्स को स्टार्ट करता हूं. आइसोटोप का सबसे पहले हम लफ्जी मतलब देखते हैं कि आइसोटोप होता क्या है. आइसोटोप ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड्स आइसोस मीन्स इक्वल एंड टोपोस मीन्स प्लेस. तो क्या मतलब हो गया कि सेम प्लेस से जिनका ताल्लुक होगा. अब किस जगह पे सेम प्लेस की बात हो रही है? इन द प्रोडक्ट टेबल. अब हमें इसको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि ऐसी क्या चीज है जिसकी प्रोडक्ट टेबल में सेम प्लेस हो. मैं इसके बाकायदा टॉपिक की तरफ आने से पहले आप लोगों को कुछ याद कराऊं कि जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमारे पास डॉल्टन ने क्या कहा था हमें कि कोई भी अगर एलिमेंट होता है तो उसके एटम्स वो हमेशा सेम होते हैं. लेकिन अब हमने देखा कि इस टॉपिक में आज हमें ये जो आइसोटोप का टॉपिक है, ये सोडी ने एक टर्म डिस्कवर की थी आइसोटोपी. और उसके मुताबिक क्या था कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स हो सकते हैं, यानी कि उसके डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं जिनकी एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होंगी. तो मैं सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेता हूं. डेफिनेशन में हम क्या देखते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग, अब क्या हम इसमें देख रहे हैं? having same atomic number. यहां एक चीज आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है, एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो इट हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेस, जिसको आप मैस नंबर भी पढ़ते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. तो हमने यहां पे देखा कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स जो होंगे उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, लेकिन उनके एटॉमिक मैसेस क्या होंगी? वो डिफरेंट होंगी. मैं यहां पे एग्जांपल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूं. हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस कर लेते हैं. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं. मैं उनकी शेप कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूं कि फॉर एग्जांपल दिस इज शेल और इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. फॉर एग्जांपल दिस इज हाइड्रोजन जिसका एक इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है. अब चूंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1. तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही प्रोटॉन है सबके अंदर.
अब हमने क्या देखना है कि बेसिक डिफरेंस कहां पे आता है। चूंकि मास नंबर में एटॉमिक मास में फर्क होना है, तो एटॉमिक मास आप लोग देखते हैं हमारे पास जो हाइड्रोजन की एक टाइप है उसको प्रोटियम कहते हैं, दूसरी को ड्यूट्रियम कहते हैं, और थर्ड टाइप को हम ट्रीटियम कहते हैं। अब जो प्रोटियम होता है इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूट्रियम के अंदर एक प्रोटॉन है और एक उसमें न्यूट्रॉन है, जबकि ट्रीटियम में एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं। सो ये इसको हम इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, जिनमें जो प्रोटियम है उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, जो ड्यूट्रियम है उसमें 1 न्यूट्रॉन है, और ट्रीटियम में हमारे पास 2 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर हाइड्रोजन। अब हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या देखना है? रिप्रेजेंटेशन में हम देखते हैं कि हम इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। अब हम इसको रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स को हम देखते हैं। नंबर 1 इज AZE, जिसको हम AZE नोटेशन भी कहते हैं। अब AZE नोटेशन से क्या मतलब है कि आपने किसी भी एलिमेंट के टॉप लेफ्ट के ऊपर उसका मास नंबर लिखना है और बॉटम लेफ्ट में उसका एटॉमिक नंबर लिखना है और यहां पे उसका एलिमेंट लिखना है। जैसे मैंने यहां पे हाइड्रोजन के केस में एग्जांपल्स को लिखा कि हम नीचे एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं, A रिप्रेजेंटिंग एटॉमिक मास एंड E रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट। सेकेंड, हम इसमें देख लेते हैं लिखने का तरीका क्या होता है। हाइफन नोटेशन। हाइफन नोटेशन में क्या होता है, आपने जस्ट एलिमेंट का एब्रीविएशन लिखना है और उसका मास नंबर उसके आगे लिखना है। फॉर एग्जांपल कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, तो उनको मैं यहां पे किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, C-12। अब यहां पे एटॉमिक नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू मेंशन द एटॉमिक मास ऑफ दैट वेरी एलिमेंट। सो कार्बन 12, कार्बन-13, कार्बन-14। सो दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, जिनको हम हाइफन नोटेशन के जरिए यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सिमिलैरिटीज एंड द डिससिमिलैरिटीज ऑफ द आइसोटोप्स। तो यहां पे हम, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। सो ये चीज आपने अपने ध्यान में रखनी है। तो यहां पे हम क्या देखने जा रहे हैं, उसकी सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। सबसे पहला पॉइंट आप लोग यहां पे देखेंगे, सिमिलैरिटीज में मैं देख लेता हूं। हमने डेफिनेशन में से ही उसका पॉइंट यहां से लिखते हैं। नंबर 1, इट हैज सेम एटॉमिक नंबर, कि उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो सेम होता है। सो यहां पे हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर उसकी सिमिलैरिटी में आ जाता है कि जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, वो सेम होगा। सेकेंड, एटॉमिक नंबर जब सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होंगे, क्योंकि हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन ही क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देन हम ये भी जानते हैं कि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें सेम होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब उसके इलेक्ट्रॉन सेम हैं,
इलेक्ट्रॉन सेम मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी। क्यों सिमिलर होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज? ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। अगर इसमें से पूछा जाए तो आपसे पूछेगा व्हाई आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आपने यही आंसर देना है, ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और लास्ट पॉइंट हम यहां पे देख लेते हैं, जो मैंने स्टार्ट में कहा था, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। अब यहां पे मैं एक चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूं कि पीरियोडिक टेबल मेंडलीव के दौर तक एटॉमिक मैसेस के बिहाफ पे अरेंज किया गया। उसके बाद जब मोज़ले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया 1913 के अंदर, तो उसके बाद पीरियोडिक टेबल की जो अरेंजमेंट है वो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब हम यहां पे ये भी हमारे ज़हन में आ सकता है कि उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्यों सेम होती है? इसलिए सेम होती है क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है वो ग्रेजुअली पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे बढ़ रही है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इसमें भी आइसोटोप्स में भी एटॉमिक नंबर सेम है। इस वजह से जो एक हाइड्रोजन होगा पीरियोडिक टेबल में वो नंबर 1 पे है, तो उसके 3 जो आइसोटोप्स हैं वो उसी जगह पे ही सेम प्लेस पर भी मेंशन किए जाएंगे। आगे मैं चलता हूं, इसकी डिसिमिलैरिटी। सबसे बड़ा जो एक वाज़ेह डिफरेंस है इसमें, वो डेफिनेशन में ही हमें पता चला था कि इट हैज डिफरेंट एटॉमिक मैसेस। तो डिसिमिलैरिटी पहली कौन सी हो गई कि इनकी एटॉमिक मैसेस जो है वो सिमिलर नहीं है, वो डिफरेंट है। जब एटॉमिक मैसेस डिफरेंट हो रही हैं तो बेसिक डिफरेंस कहां पे आ गया? वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से मैसेस भी क्या हो रही हैं? डिफरेंट होती हैं, क्योंकि जो सम होता है वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब थर्ड हम इसमें देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी इसमें डिफरेंट होती हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें क्या है, वो डिफरेंट है। और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह कौन हो सकता है? उसमें मास नंबर का डिफरेंट, ड्यू टू एटॉमिक मास। चूंकि मैसेज उसमें क्या है? डिफरेंट है। सो इस वजह से हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? वो डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। अब रेडियो एक्टिविटी का एनएसआर भी किस पे होता है? वो भी न्यूक्लियस पे होता है। सो रेडियो एक्टिव हम लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज भी इसकी क्या होती हैं? वो डिफरेंट होती हैं। तो रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह हम लिख सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, ड्यू टू डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई लिख लें कि जब न्यूक्लियस की हमारे पास कंपोजिशन डिफरेंट होती है। जैसे मैं हाइड्रोजन को दोबारा आपको दिखा देता हूं, यहां पे आपके पास एक प्रोटॉन था, यहां पे एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन था, तो यहां पे एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स हो गए। तो वो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस भी क्या हो रही है? वो डिफरेंट हो रही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो भी डिफरेंट होता है। अब वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? वो भी डिफरेंट स्टेबिलिटीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये चीजें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, जिसकी वजह से जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सो मैं दोबारा इसको आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। सिमिलैरिटी एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सिमिलर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर है, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
और पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट टेबल, क्योंकि प्रोडक्ट टेबल भी अरेंज एटॉमिक नंबर पे और यहां भी सिमिलर क्या है, एटॉमिक नंबर। डिसिमिलैरिटीज में अगर आ जाए तो एटॉमिक मैसेज इसमें डिफरेंट है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है जो कि एटॉमिक मैसेज पे डिपेंडेंट होती हैं, और रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं जो डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की वजह से, और हाफ लाइफ टाइम भी ड्यू टू डिफरेंट स्टेबिलिटीज की वजह से वो भी हमारे पास क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोटोप्स। अब इसमें आप लोगों ने याद रखना है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये जो अब मैं लिख रहा हूं क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसके अंदर आपने नंबर ऑफ आइसोटोप्स को याद करना होगा, तो वो आपसे पेपर में किसी के बारे में भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉपर चैनल से चलता हूं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, अब हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन आ जाते हैं। आप लोगों ने याद रखना है, इसमें हमारे पास गोल्ड होता है, आर्सेनिक होता है, आयोडीन होता है, फ्लोरीन होता है। तो मोनो का मतलब क्या होता था, वन, और हम क्या कह सकते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एक आइसोटोप होगा, तो दीज आर कॉल्ड मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। अब ये इसमें से क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है, तो आप इसको याद करने के लिए क्या याद रख लेंगे, गो आसिफ, गो फॉर गोल्ड, ASIF, ये वो शॉर्ट नोटेशन है जो मैं आपको उस दिन में बता रहा था कि इस तरह से किसी चीज को याद रखने में आसानी होती है। तो ये इसमें से अगर कोई भी आ जाए एलिमेंट तो इन सबके हमारे पास वन आइसोटोप होता है। सेकंड हम देख लेते हैं डाई आइसोटोपिक एलिमेंट्स। मैं जस्ट अब इसकी एग्जांपल्स लिखता जा रहा हूं। डाई आइसोटोपिक में कौन कौन आ जाएंगे, बोरोन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, नॉर्मली ये होता है कि आपको ये बुक में शायद जो टॉपिक है उसमें नजर ना आए, ये मैंने कुछ एक्सरसाइज में आपके पढ़े थे, जो स्टेबल आइसोटोप्स की इंफॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके आपके सामने रखी है ताकि आपको आसानी हो। इसी तरह ट्राई आइसोटोपिक, हम इनको क्या कहेंगे, जिनके 3 आइसोटोप्स होते हैं, जैसे डाई का 2 था। तो 3 आइसोटोप्स में आप लोगों ने याद रखना है, हाइड्रोजन के 3 हैं, कार्बन के 3 हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं, नियॉन के 3 हैं। तो इसको मैं जो याद करता हूं वो अक्सर बच्चों को मैं कहता हूं कि इसको आप हक्कोनी के नाम से याद रखें। हक्कोनी, HCONE, हक्कोनी के हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 4 आइसोटोप्स वाला। 4 आइसोटोप्स हमारे पास किसके हो सकते हैं, वो हम यहां पे देख लेते हैं, वो सल्फर के होते हैं। देन हम देख लेते हैं 5 आइसोटोप्स। फाइव आइसोटोप्स हमारे पास निकल के होते हैं। तो ये चीजें आप लोगों ने अब याद रखनी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 6 आइसोटोप्स। 6 आइसोटोप्स हो जाएंगे कैल्शियम के एंड प्लेडियम के। कैल्शियम एंड प्लेडियम के हमारे पास कितने हो गए, 6। उसके बाद हम देख लेते हैं 9 आइसोटोप्स। तो 9 आइसोटोप्स किसके हो जाएंगे, ये आप लोगों ने याद रखना है, कैडमियम। इसी तरह 11 की भी एग्जांपल गिवन है आपकी बुक में। 11 आइसोटोप्स किसके होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, टिन, यहाँ पे SN लिखते हैं, स्टेनस। और इसी तरह आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि सिल्वर के कितने आइसोटोप्स हैं। हालांकि स्टेबल उसके जस्ट 2 होते हैं, लेकिन वहाँ पे मेंशन है, और ये पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है कि सिल्वर के आइसोटोप्स कितने होते हैं। तो आपने याद रखना है उसके जो मेंशन है बुक में, 16 आइसोटोप्स किसके हैं, सिल्वर के। सिल्वर इज रिप्रेजेंटेड बाय Ag।
सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोटोप्स, जिसमें मोनो आइसोटोपिक हैं, डाई, ट्राई, 4, 5, 6, 9, 11 एंड 16 आइसोटोप्स के बारे में यहाँ पे हमारी बुक में मेंशन है। सो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अब मैं चलता हूँ क्लासिफिकेशन के बाद सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। अब मैं वो मेथड्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसमें हम इन आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं, जिससे हम उनको अलहदा कर सकते हैं। तो मैं वो आपको यहाँ पे जस्ट उनके नेम्स मेंशन करूंगा, आप लोगों ने इनके नेम्स को याद रखना है। हमारे पास जो मेथड्स हैं, सबसे पहला मेथड, उसमें मैं आपको एक हिंट दूंगा इस हवाले से भी, तो आपने ये याद रखना है कि उसमें एक छोटे से हिंट है जिससे उसको याद रखना आपके लिए इजी होगा। सो methods for separation of isotopes. अब इसके अंदर आपने सबसे पहले जो याद रखना है वो डिफ्यूजन के केस में हमारे पास जो सबसे पहला है वो गैसियस डिफ्यूजन की मदद से हम इसको कर सकते हैं। सेकेंड है वो भी डिफ्यूजन के, जिसको हम थर्मल डिफ्यूजन कहेंगे। तो मतलब पहला हिंट आप लोगों ने क्या याद रखना है कि डिफ्यूजन के प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ सकते हैं सेपरेशन के हवाले से। जो थर्ड होगा वो होगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सेपरेशन आप कह लें। देन आप देख लें लेजर सेपरेशन। उसके बाद हम लोग मजीद देख लेते हैं सिंपल। फिफ्थ मेथड इज डिस्टिलेशन मेथड एंड द सिक्स्थ वन इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। So these are the techniques, methods for the separation of isotopes. अब सबसे लास्ट में, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके किसी भी टेस्ट में ये पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज़ें भी आप लोग अपने ज़हन में अपने कॉन्सेप्ट्स के हवाले से उसको एक दफ़ा ज़रूर नोट कर लें ताकि आपको ये याद रहे। अब मैं यहाँ पे आइसोटोप के हवाले से एक चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। दिस इज आइसोबार। आइसो का मतलब सेम, इक्वल। यहाँ पे बार का मतलब होता है वेट। मैं जस्ट उसी को मेंशन कर लेता हूँ। अब इसके नाम में क्या आंसर हमें मिला कि हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। मैं शॉर्टली इसको डिफाइन भी कर देता हूं कि सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी कि ये अपोजिट हो गया आइसोटोप के। उसमें एटॉमिक नंबर सेम होता था जबकि एटॉमिक मास क्या होती थी, वो डिफरेंट होती थी। मैं इसकी एग्जाम्पल आपसे डिस्कस कर लेता हूँ आइसोबार में। आप देखें, हम सिंपली देखते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन के एक आइसोटोप है 14। इसी तरह नाइट्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 7 है लेकिन उसकी मास भी 14 है। तो इस केस में आप लोग देखें कि इन दोनों का एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन मास नंबर, एटॉमिक मास क्या है, वो सेम है। सो दीज आर द आइसोबार्स। तो हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं, हम देख लेते हैं आइसोटोन्स। फिर आइसो का मतलब इक्वल, सेम। अब टोन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब यहां पे आपके पास क्या होगा कि हमारे पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे बट क्या होगा, एटॉमिक नंबर और मास नंबर्स आर डिफरेंट।
ये चीज़ें याद रखने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ पे टोन से आप लोगों ने याद रखना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के हवाले से। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम कोई भी ले लेते हैं, बोरॉन की मैं दे देता हूँ आपको एग्जांपल। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, तो इसकी मास हम ले लेते हैं 12। इसी तरह कार्बन ले लेते हैं, कार्बन का 6, मास 13। अब आप यहां पे देखें एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, इसका 5, इसका 6, यहां पे इसका एटॉमिक मास भी डिफरेंट, यहां पे 12, यहां पे 13, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में सेम है। अब आप जानते हैं न्यूट्रॉन्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर लें। 12 माइनस 5 7, 13 माइनस 6 7। सो दोनों में कितने हमारे पास न्यूट्रॉन हैं? 7 न्यूट्रॉन। सो दीज आर आइसोटोन्स, जिनमें क्या हो सकता है, न्यूट्रॉन सेम होते हैं। तो ये चीजें आप लोगों ने, मैं शॉर्टली एक एक एग्जांपल से आपको डिस्कस कर रहा हूं। लास्ट हम देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब इसके नाम में ही है, आइसो मीन सेम, और इलेक्ट्रॉनिक से आपको पता चल रहा है कि इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे स्पीशी का मतलब ये हुआ कि वो आइंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि मैं अगर फ्लोरीन को यहां पे कोड करूं। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। फ्लोरीन के पास होता है नियॉन, उसका एटॉमिक नंबर ही 10 होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। और मैं यहां पे कैटायन भी ऐड कर सकता हूं। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? +1। अब इन तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? वो सिमिलर हैं, सेम हैं। सो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अगर एक एग्जांपल और भी मैं आपको कोड कर दूं मॉलिक्यूल्स की, फॉर एग्जांपल N2 एंड CO। अब हमारे पास नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। सो 7 + 7 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 14। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, तो दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 14। सो दीज आर आल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। दिस इज ऑल अबाउट द आइसोटोप्स। एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, ये लोग अपने पास आप नोट कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन वही आ सकता है कि व्हाई आइसोटोप्स हैव द सिमिलर पोजीशन इन द प्रोडक्ट टेबल। सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है व्हाई आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड क्वेश्चन ये आ सकता है राइट ऑन द सिमिलैरिटीज एंड द डिससिमिलैरिटीज ऑफ द आइसोटोप्स। देन नेक्स्ट आ सकता है इनमें से कोई भी एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज आइसोटोप्स। ऑप्शंस में 1 2 3 4 इस तरह से कोई भी आपको, या विच हैज द फॉलोइंग 5 आइसोटोप्स, तो नीचे कोई एलिमेंट हो सकता है, आपने उसमें से करेक्ट जो आंसर होगा वो आपने लिखना होगा। और इस तरह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक में से क्वेश्चन देखे गए कि वो आपसे पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या आइसो इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने उनमें से इसी तरह से एटॉमिक नंबर को ज़हन में रखना है और उनके इलेक्ट्रॉन्स को सही तरीके से याद कर लेना है और उसको सही तरीके से समझ के आंसर करना है। तो मैं फिर आज अपनी बात का अख्ताम इसी चीज़ पे करूंगा कि अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें। जितने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं उतना आपके लिए चीज़ों को लिखना आसान होता है और मार्क्स लेना भी आपके लिए आसान होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।